नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ऐतिहासिक लाल चौक में स्थित घंटाघर की शिखर पर अब शान से तिरंगा लहराता है। घंटाघर के नीचे आम कश्मीरी ही नहीं, देश विदेश से आने वाले सैलानी भी निर्भय होकर सेल्फी लेते हैं। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज़ादी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जेलम की लहरों में कहीं गुम हो चुका है। स्थानीय लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पूरे उत्साह से न सिर्फ भाग लिया, बल्कि 35 वर्ष में अब तक के सबसे ज्यादा 58.46% मतदान का रिकॉर्ड भी बनाया। बीते 5 वर्ष के दौरान कश्मीर में कई सिनेमा हॉल खुले हैं, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, G20 सम्मेलन का सफल आयोजन, स्कूल कॉलेजों में छात्रों की नियमित उपस्थिति ने सभी के आत्मविश्वास में नई भावना को बढ़ाया है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता सीमा पार से गोलीबारी, आतंकी हिंसा, बंद, पथराव और हड़ताल व आज़ादी के नारों से तंग आ चुकी थी। जम्मू कश्मीर में अब सभी केंद्रीय कानून लागू हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग को ही नहीं, अनुसूचित जनजातियों को भी उनका हक मिला है। जम्मू कश्मीर में बीते 5 वर्ष में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूती मिली है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और नए राजनीतिक गठबंधनों ने सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया गया है, लेकिन इसके लिए चुनाव पिछले साल से होने हैं। विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी अभी बाकी है। हालांकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कई बार यकीन दिला चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा यथोचित समय पर मिलेगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता का असर दिख रहा है। घाटी में सोमवार को श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश इलाकों में तड़के मूसलाधार बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं जम्मू संभाग में आंशिक बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन में कहीं न कहीं भारी बारिश के साथ भूस्खलन भी हो सकता है। नदी नालों से किनारों से दूर ही रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 7 अगस्त तक जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में तेज वर्षा और भूस्खलन की संभावना है। उसके बाद 8 और 9 अगस्त को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 15 अगस्त तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। बीच बीच में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रहेगी। इसी बीच सोमवार को तड़के जम्मू में बादल छाए थे, लेकिन धूप निकलने के साथ बादल छंट गए। दोपहर में तीखी धूप के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ी। शाम करीब 4 बजे फिर से बादल छाने लगे, कहीं कहीं हल्की फुहार पड़ी। पिछले कई दिनों से थोड़ा सा अबरालूद है, कुछ एक जगहों पे बारिशें, यहाँ पे भी थंडर शावर एक्टिविटी। और आज अर्ली मॉर्निंग जम्मू डिवीज़न के अंदर कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें हुई हैं। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है 111 मिलीमीटर, जम्मू के अंदर लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 117 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहा है कल दिन भर। तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का हो सकता है। डे टाइम में मौसम अमूमन पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स होंगे। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर कल से नहीं है, लगभग 10 तारीख शाम तक। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 12 दिवसीय बुड्ढा अमरनाथ तीर्थ यात्रा मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से पहले जत्थे को रवाना करने के साथ शुरू हुई। 17 अगस्त को समाप्त होने वाली वार्षिक यात्रा की तैयारियों के लिए जम्मू, पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा से पहले सुरक्षा बलों और पुलिस ने यात्रा मार्ग पर और राजौरी, पुंछ और जम्मू जिले के अंदरूनी इलाकों में उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखते हुए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कड़े सुरक्षा उपायों के बीच यात्रा कल सुबह भगवती नगर से पुंछ की ओर रवाना होगी। अनंतनाग में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया। इनसे हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पुलिस ने बिजबिहाड़ा थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार अनंतनाग पुलिस ने सेना की 1 RR और 90 बटालियन CRPF के सहयोग से 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई है। तीनों हसनपुरा तवेला के निवासी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हसनपुरा तुलखान रोड पर संयुक्त नाके पर जांच के दौरान आतंकी मददगारों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इनमें एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 8 पिस्टल राउंड, एक ग्रेनेड और एक इम्प्रोवाइज्ड
एक्सप्लोजिव डिवाइस के अलावा आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में जोनल शिक्षा अधिकारी मंडी अनवर खान ने ग्राम जालिया में स्वच्छता अभियान और स्वच्छता जागरूकता रैली का सफलतापूर्ण आयोजन किया। ये कार्यक्रम चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका उद्देश्य समुदाय के बीच जिम्मेदारी और स्वच्छता की भावना को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में गर्ल्स मिडिल स्कूल जलियान के 80 छात्रों और 6 समर्पित स्टाफ सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। जेडीओ अनवर खान और गर्ल्स मिडिल स्कूल जलियान के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुश्ताक खान की देखरेख में प्रतिभागियों ने गांव के कई महत्वपूर्ण स्थानों को साफ करने और सुंदर बनाने के लिए मिशन पर शुरुआत की। स्वच्छता अभियान के दौरान लक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं एक महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान, जहां प्रतिभागियों ने पूरी तरह से सफाई और मलबे को हटाना सुनिश्चित किया। देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जोन मंडी में भी एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल जारी किया गया है। उसी की एक कड़ी के तौर पर आज 6 अगस्त को यहाँ जालिया इको पार्क में हमने स्वच्छता अभियान चलाया। हमने तकरीबन 2 किलोमीटर की लंबी रैली निकाली है। हेडमास्टर साहब, बाकी स्टाफ और स्कूल के सभी बच्चे गलियों, सड़कों और छोटी छोटी पार्कों की मजबूत मकामात की सफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों के साथ इंटरेक्शन की, उनको भी ये बताया कि स्वच्छता की क्या अहमियत है और ख़ासतौर से बच्चों को प्लांटेशन की तरफ मोटिवेट किया गया। और जो एक इनिशिएटिव है एक पेड़ शहीदी के नाम, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। गली कूचों की सफाई की गई, लोगों को बताया गया, ताकि स्वच्छता पखवाड़ा का जो मकसद है कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, सेहतमंद रहे हमारी नई जनरेशन। और बच्चों को इसलिए खासतौर से शामिल किया गया कि यही हमारा भविष्य है, यही कल है, ताकि उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा सके। उधमपुर जिला की मोंगरी तहसील के लोगों द्वारा आज डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। वह मांग की गई कि 2017 में तब की कैबिनेट द्वारा मोंगरी तहसील में डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी गई थी, परंतु आज तक वह कॉलेज नहीं बन पाया और उस कॉलेज को अब पंचैरी तहसील में बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मोंगरी तहसील के लोगों को उनका हक दिया जाए, अन्यथा ये धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। और जो हमारा कॉलेज जो 2017-18 में कैबिनेट डिसीजन में हमारा कॉलेज दिए थे, जो हमारा कॉलेज दूसरे नंबर पे था, और जो पंचारी वालों ने शायद स्टे लगवा दिया था, तो हमारा कॉलेज नहीं बन पाया। उनसे हमें कुछ लिया दिया नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, उनसे हमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस हमारा कॉलेज और हमें मिलनी चाहिए। अगर हम इसी हिसाब से चलता रहा, हमें हमारा कॉलेज नहीं मिला, तो हमारा जो फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा। और हम शुक्रिया करते हैं कि हमारे फ्यूचर के साथ नहीं खेला जाए। और जो हमारे सीनियर्स थे 5-6 सालों से, जो कि आज PhD करके घर आते, तो उनका भी फ्यूचर बर्बाद हुआ है। इसी तरह से हमारा फ्यूचर बर्बाद ना हो, जो कि हमारे कोरोना में तो 2 साल बर्बाद हो गए कम से कम। अगर हम 3-4 महीने और कर लेंगे तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें कर सकते हैं हम। और हमें हमारा कॉलेज नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे भी जितने दिन मर्जी बोलो, जितने दिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमारा कॉलेज हमें मिलेगा, तो हम रोड पे बैठे रहेंगे और हमारा कॉलेज हमें मिलनी चाहिए। बस, जय हिंद। बाहुफोर्ट में पिछले कई महीनों से लगातार लोगों को बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते बिजली विभाग आज मौके पर पहुंची। कमेटी की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीट के बाद ये तमाम कार्यवाही की गई, अंदर तक पहुंचाई और वहां से इनकी नींद खुल गई डिपार्टमेंट की। और डिपार्टमेंट की नींद खुलने के बाद आज उनके कर्मचारी यहां पे आए और काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं, लिहाजा जो स्मार्ट मीटर अगर तुम लोगों ने यहाँ पे अगर लगाए हैं इस बस्ती के अंदर, जहाँ पूरे बाहुफोर्ट के अंदर, तो कम से कम स्मार्ट मीटर की बत्ती दे दो। हमें लाइट जो चाहिए लोगों को स्मार्ट मीटर की चाहिए। जो बड़े बड़े दावे हैं जो स्मार्ट मीटर के कि 24 घंटे हमें लाइट चाहिए, तो 24 घंटे हमें लाइट चाहिए, इसलिए तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं। और उसका इस बार जो बिल आ रहा है, चार्जिंग बिल जो आ रहा है, मैं समझता हूँ मात्र जो 400, 800, 600 से लगभग इतना ही होता था, लेकिन इस बार लोगों के घरों में 3000 से ऊपर जो लोगों के घर में बिल आ रहा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट, PDD डिपार्टमेंट इसके ऊपर भी नज़र करे कि इतने बड़े बड़े बिल ये यहाँ पे आ रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान कीजिए भी। ये कहाँ से मीटर रीडिंग की रीडिंग कैसे तेज़ हो रही है, इसके ऊपर भी एक ऑपरेशन चलाए, ताकि ये देखे कि लोगों के घरों में इतना लंबा बिल कैसे आ रहा है। लोगों ने मात्र एक पंखा, एक लाइट, 2 लाइट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो 3000, 4000 के बीच में उनके घरों में जो बिल आ रहा है, तो उसके ऊपर भी एक ड्राइव की जाए, ताकि उनका लोगों का कम से कम राहत मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली है, 300 यूनिट जो फ्री मिलेगी।
तो मैं समझता हूँ वो 300 यूनिट कब फ्री मिलेगी, उसके ऊपर एक संज्ञान लिए जाए, कब से जो लोगों को ये राहत की एहसास मिलेगी। ये 300 यूनिट जो हमारी गवर्नमेंट के मोहम्मद एजाज असद, योजना विकास और निगरानी विभाग, नागरिक उड्डयन और लोक शिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव और ERA के CEO, पुंछ के जिला विकास आयुक्त यासीन M चौधरी के साथ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुंछ में मिनी सचिवालय का दौरा किया, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में सुविधाओं और संचालन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने धलान ब्रिज का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचे और उसकी स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी, तो कुछ इश्यूज थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे इसमें। तो उस जो इश्यूज इसमें हैं, बैलेंस इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली है। तो बैलेंस जो फंड्स हैं वो लगभग 6.90 करोड़ के आसपास इसमें रिक्वायर्ड है, तो वो फंड्स प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी ही। मिनी सेक्रेटेरिएट किसी भी ज़िले की एक शिनाख्त है। एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर का अगर कोई बुनियाद है तो वो मिनी सेक्रेटेरिएट का होना ज़िले में, इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर खसूसी ध्यान अब दिया जा रहा है और इसको हम पाए तकमील तक जल्दी पहुँचा रहे हैं। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।